बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करता हूं मैं आपको अपने चैनल एजाज़ ग्रीन लाइफ पर। दोस्तों, आज मैं वो पॉटिंग मिक्स तैयार करने वाला हूं जिसको सिर्फ 15 मिनट लगेंगे। ये बहुत ही सॉफ्ट और फर्टाइल होगा, यानी बहुत ही नरम और भुरभुरा होगा और इसमें बहुत ज़्यादा जरहेज़ी भी होगी। तो इस पॉटिंग मिक्स में हर तरह के पौधों को ग्रो किया जा सकता है। हमारे इस पॉटिंग मिक्स में तीनों बुनियादी एलिमेंट्स नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम भी मौजूद होंगे। इसके अलावा इनमें बहुत ज़्यादा तादाद मिनरल और न्यूट्रिएंट्स की भी होगी, जिससे हमारे पौधे जो हैं बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेंगे। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको मुकम्मल तौर पर इंफॉर्मेशन मिल सके। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मिल सके। दोस्तों, पॉटिंग मिक्स बनाने के लिए हम किचन वेस्ट को इस्तेमाल करेंगे। इसमें सब्जियों के छिलके और फलों के दोनों के छिलके हम शामिल करेंगे। इन छिलकों को काट कर हमने छोटा छोटा कर लेना है ताकि हम इनको अपने पॉटिंग मिक्स में इस्तेमाल कर सकें। फलों और सब्जियों के छिलकों में मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स की बहुत ज़्यादा मकदार पाई जाती है। इनसे ना सिर्फ पौधों की ग्रोथ अच्छी होती है बल्कि इनके ऊपर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी बहुत ज़बरदस्त होती है। मेरे पास 10 इंच का गमला है जिसके लिए मैं ये पॉटिंग मिक्स तैयार कर रहा हूँ। आप इसी तरीके को फॉलो करते हुए मज़ीद गमले तैयार कर सकते हैं। 200 सब्जियों के छिलके मैंने तैयार कर लिए हैं और अब आगे बारी आती है मट्टी की। मट्टी कैसी होनी चाहिए ये भी मैं आपको बताता चलूँ। दोस्तों, ये खेत की मट्टी है जिसे हम गार्डन सॉइल भी कहते हैं। ये बड़ी भुरभुरी और बड़ी फर्टाइल और नरम है। ये देखो बिल्कुल सॉफ्ट है। तो ऐसी मट्टी हमने इस्तेमाल करनी है। ऐसी मट्टी आपको किसी भी नर्सरी से आसानी से मिल जाएगी। इनके साथ हम गोबर को इस्तेमाल करेंगे। गोबर बड़ा बारीक और भुरभुरा होना चाहिए, खुशक होना चाहिए ताकि ये अच्छी तरह हमारा पॉटिंग मिक्स तैयार हो। गोबर के अंदर मिनरल, न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स की बहुत बड़ी मकदार पाई जाती है जिससे हमारे पौधे जो है बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं। इस खुशक गोबर में हम दही का भी इस्तेमाल करेंगे। ये तकरीबन हम 1 से 2 चम्मच इसमें डालेंगे। दही के अंदर बहुत सारा बैक्टीरिया होता है जिससे हमारा सारा पॉटिंग मिक्स डीकम्पोज होगा। मज़ीद हम इसमें गुड़ को शामिल करेंगे। गुड़ का एक टुकड़ा ले लेना है, इसके बारीक बारीक कर लेना है ताकि ये अच्छी तरह सारे मिक्सचर में शामिल हो जाए। गुड़ के इस्तेमाल से हमारा पॉटिंग मिक्स मज़ीद पावरफुल हो जाएगा और ये डीकम्पोजिंग के अमल को भी बहुत ज़्यादा तेज़ कर देगा। गुड़ को हमने किसी भी चीज़ की मदद से पहले बारीक बारीक कर लेना और फिर हम इसको गोबर में शामिल करेंगे। इसको गोबर में डालने के बाद हमारे पास जो दही है वो इसमें शामिल कर देना है। दही और पिसे हुए गुड़ को हमने गोबर में शामिल कर दिया है। अब हमने इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर देना है। दोस्तों, गुड़, दही और गोबर को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और ये जो मिक्सर है हम ये हमारी जो मट्टी है उसमें शामिल कर देंगे। हमने इस सारे मिक्सचर को इस तरह मिक्स करना है कि ये एक जान हो जाए, बिल्कुल एक चीज़ बन जाए। हम इनको जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे उतना ही ये हमारे पौधों के लिए फ़ायदेमंद होगा। गोबर और मिट्टी का ये एक बेहतरीन मिक्सचर तैयार हो चुका है। अब हम इसको छिलकों के साथ जो हमने बारीक बारीक काट के रखे थे उनके साथ इस गमले में डालेंगे। तो दोस्तों, अब यहाँ पे आपने इनको गौर से देखना है कि हमने इनको किस तरह गमले में डालना है। गमले के नीचे सुराख के ऊपर ठिकरी लगाने के बाद हमने इस मिक्सचर को इसमें डालना है। ये 2 मुट्ठी डालने के बाद हमने ये किसी भी चीज़ की मदद से इसको आहिस्ता आहिस्ता प्रेस करना है। मिक्सचर की इस तह के ऊपर हमने जो छिलके बारीक बारीक काटे थे उनकी एक तह ऊपर लगा देनी है। यहाँ पर दोस्तों आपने गौर से देखना है कि कैसे प्रोसेस हो रहा है, उसी तरीके से आपने भी इस प्रोसेस को फॉलो करना है। तो छिलकों की तह लगाने के बाद हम इसके ऊपर दोबारा थोड़ी सी मिक्सचर की तह लगा देंगे और दोबारा इसके ऊपर कटे हुए छिलके जो हैं उनकी तह आ जाएगी।
छिलकों की तह लगाने के बाद हम मिक्सचर की दोबारा एक तह इनके ऊपर और लगा देंगे। मिक्सचर की ये तह लगाने के बाद हमारे पास जो कटे हुए छिलके बाकी रह गए हैं हम उनको भी इसमें डाल देंगे। और उसके बाद आखिर में हमने सारी की सारी मिट्टी जो है वो इसमें डाल के इस गमले को फिल कर लेना है। दोस्तों इस तरीके से हमारा पॉटिंग मिक्स तैयार हो चुका है। अब हम इस गमले को किसी वक्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अभी पौधा लगाना चाहें तो फौरी तौर पर भी पौधा लगा सकते हैं। बाद में इस्तेमाल करना चाहें तो इसको बाद में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं इस गमले में एलोवेरा का बेबी प्लांट लगाने लगा हूँ। मिट्टी में डीकम्पोजिंग का प्रोसेस जारी रहेगा, जिससे हमारी मिट्टी जो है बड़ी सॉफ्ट और फर्टाइल हो जाएगी, यानी नरम और जरहेज़। और हमारा पौधा जो है, कोई भी हमने पौधा लगाया होगा वो बड़े अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। ये मैंने एलोवेरा का पौधा लगाया है। इसको लगाने के बाद हल्का हल्का सा फिंगर से प्रेस कर देना है ताकि ये मिट्टी में अच्छी तरह लग जाए। पौधा लगाने के बाद हम पानी से शावरिंग कर देंगे ताकि मिट्टी में नमी रहे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना, बस सिर्फ हल्की सी नमी रखनी है, क्योंकि एलोवेरा के प्लांट्स को ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता। तकरीबन 5 हफ्तों के बाद पौधा फुल ग्रो हो चुका है और इसमें बहुत सारे बेबी प्लांट्स भी आ चुके हैं। तो दोस्तों आप भी ऐसे ही पॉटिंग मिक्स को बनाएं। दोस्तों अगर आप इस तरीके से पॉटिंग मिक्स तैयार करते हैं तो कम से कम 2 साल तक मज़ीद आपको ना तो कोई खाद देने की ज़रूरत है, ना इसमें कोई कंपोस्ट डालने की ज़रूरत है, क्योंकि ये प्रोसेस मिट्टी में ख़ुद ब खुद जो है वो हो रहे हैं। उम्मीद है पॉटिंग मिक्स बनाने का ये तरीका आपको पसंद आएगा। आप भी इसी तरीके को फॉलो करें और इसी तरीके से अपने पौधों के लिए पॉटिंग मिक्स तैयार करें। दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।